हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा, मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि किस तरह से छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है जो आपने 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ी होंगी और उनका यूज एज ए बेसिक पूरी केमिस्ट्री के अंदर किया जाने वाला है, चाहे आप 11th की केमिस्ट्री की बात कर रहे हो चाहे 12th की केमिस्ट्री की बात कर रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। हालांकि ये भी बेसिक्स के अंदर काउंट किए जाते हैं और इन सभी का यूज भी जो हम कैलकुलेशंस करेंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे, जो हमारी प्रैक्टिकल्स रहती है, उन सब के अंदर एज ए बेसिक आपको स्किल्स की तरह से आना चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जब हम एक्यूरेट और प्रिसाइज वर्ड यूज करते हैं तो दोनों का मतलब हमें एक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी जो कैलकुलेशंस हमारी आती है, जो ऑब्जर्वेशन या रीडिंग हम नोट करते हैं किसी प्रैक्टिकल के अंदर, वो एक्यूरेट हो सकती है या प्रिसाइज हो सकती है और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। क्या डिफरेंस होता है वो हम देखने वाले हैं। दूसरी चीज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे छोटे नंबर्स मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एवोगैड्रो नंबर की, एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये उसकी वैल्यू होती है। अगर एक्चुअल में इस नंबर को देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर होता है। आप इस तरह लिख सकते हैं 6022, इसके बाद 000। तो इतना ही बड़ा नंबर है और इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस एक टर्म की तरह से यूज कर रहे हैं। किस तरह से टर्म लिखी जाती है, इस टर्म को एक साइंटिफिक टर्म बोल रहे हैं। इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक नई टर्म रहने वाली, इससे पहले आप लोगों ने इस बारे में नहीं पढ़ा होगा। इसके बाद आती है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आपको करना आता होगा, पीछे से कुछ डिजिट्स हटाने होते हैं, आगे वाला बड़ा हो जाता है नंबर या फिर छोटा वैसा का वैसा रहता है। इसके अलावा कुछ एक दो रूल्स और होते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ को यूज करके फिर कैलकुलेशंस के अंदर रिजल्ट कैसे बताए जाते हैं वो चीज आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सबसे पहले तो आपको दो वैल्यूज के बारे में बताता हूं, दो चीजों के बारे में बताता हूं। एक होती है ट्रू वैल्यू। किसी भी अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो ट्रू वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक्चुअल में वो वैल्यू कितनी है। तो एक होती है ट्रू वैल्यू और दूसरी होती है मीन वैल्यू। जब आप कोई मेजरमेंट बार बार करते हो और वो हो सकता है एक जैसी आ रही हो सकता है वो एक जैसी ना आ रही हो, तो एक जैसी अगर नहीं आती हो हम क्या कर लेते हैं, उनका मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, फिर बोलते हैं हाँ भाई इतना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, इतना आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो बिल्कुल जो सही वैल्यू है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। और दूसरा, अगर हमारी वैल्यू जैसे नहीं आती तो हम क्या कर लेते हैं, उनका मीन निकाल लेते हैं और वो चीज रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई इतना आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आपके घर के पास 4 दुकानें हैं जहां पे दूध मिलता है। दूध वाला जो है इस तरह का एक बर्तन यूज कर रहा है, बड़ा बर्तन। आप उसके पास से 500 ml दूध लेने जा रहे हैं। कितना दूध लेने जा रहे हैं, 500 ml। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल में हमें दूध चाहिए था, जितना चाहिए था, कितना चाहिए था, 500 ml चाहिए था, ठीक है। इसके बाद आप 500 ml दूध लेने जाते हैं। पहले 4 दिन आप जाते हैं एक ही दुकान पे और वहां से आपको इतना इतना दूध आपको मिल रहा है। पहले दिन उसने आपको कुछ दूध दिया, लगभग आधा लीटर बोल के, 500 ml बोल के, और आपने घर पे आके इस मेजरिंग फ्लास्क या मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से उसको मेजर करके देखा। मान लेते हैं कि आपकी जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से जितना दूध मिला उसको आपने मेजर किया, तो पहले दिन निकला है एक ही दुकान से कितना दूध आया, 495 ml। दूसरे दिन लेके आते हो 500 ml, तीसरे दिन लेके आते हो 505, चौथे दिन लेके आते हो 500 ml। तो आपने इनको देखा कि भाई एक जैसा तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि क्लोज वैल्यूज है, बहुत क्लोज वैल्यूज है। अगर क्लोज वैल्यूज आपको मिलती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो होगा वो प्रिसाइज होगा। अगर क्लोज वैल्यूज मिलती है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन है। इसका मतलब जो दुकानदार था ए वाला, उसकी जो मेजरमेंट स्किल्स थी वो कैसी थी, वो प्रिसाइज था अपनी मेजरमेंट्स के अंदर। उसको बहुत प्रिसाइजली मेजर करता था डेली। वो जितना वो पहले दिन डाल रहा है उतना ही चौथे दिन तक भी वो दूध डाल रहा है। इसके बाद अगर आपने फिर इन चारों का मीन वैल्यू कैलकुलेट किया, अगर मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो है वो बहुत क्लोज आ रही है, उनके अंदर 1 ml 2 ml का डिफरेंस आ रहा है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो एक दूसरे के बहुत इक्वल आ रही है, बहुत क्लोज आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू भी क्लोज है, अगर वो बिल्कुल मैच कर रही है, तो इसका मतलब वो अपनी मेजरमेंट्स के अंदर एक्यूरेट भी है। उसने एक्यूरेटली मेजर किया है, जितना आपने बोला उतना ही दूध उसने मेजर करके दिया है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का मतलब है जब जो टोटल कैलकुलेशंस का मीन है वो
ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं वो मेजरमेंट्स एक्यूरेट है। और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, जब डिफरेंट मेजरमेंट्स क्या रहती है, काफी क्लोज वैल्यूज शो करती है, तो हम बोलते हैं कि वो कैसी हो जाएंगी, वो प्रिसाइज वैल्यूज होगी, वो मेजरमेंट कैसी होगी, प्रिसाइज होगी। दूसरा जो शॉपकीपर था उसको चेक करते हैं, भाई ये एक्यूरेट है या प्रिसाइज है या कोई एक है कोई एक नहीं है, चेक कर लेते हैं। पहले इसकी वैल्यूज को देखो, इसकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को चेक करो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इनमें, सबसे छोटी वैल्यू है 475 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 525। लगभग 50 ml का डिफरेंस आ रहा है उसकी दो मेजरमेंट्स के बीच में, तो इसका मतलब वो प्रिसाइज तो नहीं है। इसका मतलब क्या ये प्रिसाइज है, यहाँ पे प्रिसाइज भी था एक्यूरेट भी था, ये प्रिसाइज नहीं है। क्या ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट चेक करने के लिए हम इसकी मीन वैल्यू चेक करेंगे। इसकी मीन वैल्यू आ रही है 500 ml, तो ओवरऑल ये लगभग 500 ml दूध ही हमें दे रहा है। इसका मतलब इसकी मेजरमेंट एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है कि हर बार 500 ml ही डालेगा, वो चीज इसकी पास कोई गारंटी नहीं है। तीसरा जो बंदा था उसको चेक करते हैं वो प्रिसाइज है एक्यूरेट है या क्या है। तो पहले इसकी ओवरऑल वैल्यूज हमने चेक करी, तो 500, 10, 12, 13, 15 बहुत क्लोज वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब क्या ये प्रिसाइज है, हाँ ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज हो गया। अब क्या ये एक्यूरेट मेजर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है ओवरऑल उनको देखा, डिफरेंस है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करी, मीन वैल्यू आती है 512.5। तो इसका मतलब जो ओवरऑल वैल्यू थी, जो ट्रू वैल्यू थी वो 500 होनी चाहिए थी, ये 12-13 ml फालतू डाल रहा है। इसका मतलब ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया, आपको फायदा जरूर हो रहा है लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर रहा है ये। इसके बाद जो डी जो बंदा है उसको चेक कर लेते हैं। भाई इसने फर्स्ट डे डाला है 495 फिर 550, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, लगभग 55 ml का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब प्रिसाइज तो नहीं है ये, है कि नहीं। इसके बाद क्या ये एक्यूरेट है, एक्यूरेसी देखते हैं, तो इसने दूध कितना डाला है, मीन अगर एवरेज देखते हैं तो 520 ml, लगभग 20 ml फालतू डाल रहा है दूध। बेशक आपको फायदा हो रहा है लेकिन ये एक्यूरेट भी नहीं है, ये घाटा भी तो कर सकता है किसी दिन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इस तरह से एक्यूरेसी और प्रिसिजन का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, आप किसी चीज को इस तरह से मेजर करो कि ट्रू वैल्यू के जस्ट इक्वल आपकी वैल्यू आ जाए, आपकी मेजरमेंट की जो रिजल्ट आए वो कितना है, ट्रू वैल्यू के इक्वल आए। और प्रिसिजन का मतलब क्या है, प्रिसिजन का मतलब है आपकी जो स्किल्स है वो ऐसी होनी चाहिए कि बार बार आप लगभग एक जैसी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सको या फिर मेजर कर सको। क्लियर है प्रिसिजन और एक्यूरेसी। फटाफट इस एग्जाम्पल को नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। जब हम साइंस की बात करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं, और बड़े बड़े नहीं बहुत छोटे छोटे नंबर्स से मिलते हैं। जैसे छोटा एक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। ध्यान देखो यहाँ मैंने डेसिमल लगाई हुई है, 0.000 इतने जीरो लगाने के बाद आता है 16 कूलम, ठीक है। इसके अलावा कुछ बड़े नंबर जैसे कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो एटमोस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है कितना होता है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो पास्कल्स के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो इसके इक्वल आता है, लगभग 1 लाख कुछ पास्कल्स के इक्वल आता है। इसी के साथ साथ ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर तो कितना बड़ा है, इसको बार बार याद रखना मुश्किल रहेगा, बार बार अगर इसको यूज करना हो लिखना हो तो बहुत डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ेगी। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट आपको याद है, जो आपको पता है वो आपको पता है, लेकिन एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इतनी होती है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब इतने बड़े या छोटे नंबर्स को बार बार यूज करना हो तो वो हमें क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। हर एक तरह के नंबर को हम इस तरह से लिख लेंगे कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट रहे, जो हमारा फर्स्ट डिजिट रहे, जहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, जब इस नंबर की वैल्यू बोलना स्टार्ट करो तो वो जो नंबर रहे वो जीरो ना हो, वो कैसा हो, एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। इसका मतलब जब आप साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे तो पहला रूल तो यही रहेगा कि जो आपका फर्स्ट डिजिट रहेगा, फर्स्ट डिजिट वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक नॉन जीरो नंबर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा। दूसरा जो रूल रहता है वो ये रहता है कि डेसिमल जो आएगी, जहां अब डेसिमल कहां पे लगा है, इस डेसिमल को कहां पे रखना है, डेसिमल जो आएगी वो कहां रखनी है, वो आपको इस फर्स्ट डिजिट के बाद ही रख लेनी है। कहां रखनी है आपको, वो इस फर्स्ट डिजिट के बाद रखनी है। बाकी जो नंबर्स रहेंगे आप उसको कितना भी लिखो, आपकी मर्जी है, राउंड ऑफ करना भी सिखाऊंगा आपको मैं इसके बाद। लेकिन बस ये आपको ध्यान रखना है, पहला नंबर कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहना चाहिए, और पहले डिजिट के बाद, पहले डिजिट नॉन जीरो, उसके बाद ही क्या आ जाएगी, डेसिमल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो कैसे और नोट कैसे लिखेंगे इसको, मैं आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमें क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल लगानी है, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 10 to power 5 से।
ये तो आता होगा ना। अगर आपको यहाँ पे डेसिमल लगानी होती है 2 और 5 लिखे तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 0 यहाँ पे डेसिमल लगानी है फर्स्ट वाले 1 के तुरंत बाद, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ 1 0 1 3 2 5, इसको 10 टू पावर 5 से डिवाइड कर दिया, 10 टू पावर 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10 रेज टू पावर 5। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा नंबर था उसके अंदर डेसिमल लगानी है, तो डेसिमल लगाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करने से वो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस छोटे होने से बचाने के लिए उसकी एक्चुअल वैल्यू सेम रहे, इसके लिए हमने क्या किया, जिससे डिवाइड किया उसी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर था 101325 ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल वाले नंबर के अंदर। फर्स्ट डिजिट एक नॉन जीरो है और फर्स्ट डिजिट के बाद ही क्या आ गई, डेसिमल आ गई। तो इस तरह ये जो नंबर रहेगा, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है सेम है, लेकिन वो इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। क्लियर हो गया? अगर इसको लिखना आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल कहां लगेगी, डेसिमल लगेगी 2 के तुरंत बाद। तो इस तरह लिखेंगे हम, 2 के बाद आपको डेसिमल लगानी है ना। तो 2 के बाद कितने डिजिट्स है वो देख लेते हैं। 2 के बाद डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब 10 टू पावर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 टू पावर 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.9979248 ये नंबर हो गया। इसको 10 टू पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 10 टू पावर 8 नीचे आया था उसकी वजह डेसिमल लगा दिया मैंने। ये क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट की साइंटिफिक नोटेशन। स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल में इतनी होती है। इसके बाद अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए 6 के बाद आपको डेसिमल चाहिएगा और पीछे जितने जीरोस है, पीछे चीजें जितने डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 इस तरह काउंट करोगे, टोटल 23 आएंगे। मैंने गिन के लगाई ये जीरोस। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। ये एवोगैड्रो नंबर की साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह हम इनको यूज करेंगे। इसके बाद ये जो आया है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, छोटे नंबर को बड़ा बनाना है। छोटे को बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों बड़ा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें डेसिमल यहाँ पे, ये डेसिमल हमें यहाँ पे लेके आनी है। इस जीरो का बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको 1 पॉइंट समथिंग बनाना है। हमें क्या करना है, इसको 1.6 बनाना है कि नहीं। तो ये तो भाई बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिजिट्स देख लेंगे कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे कितने डिजिट जो बनाए हैं मैं एक बार गिन भी देता हूँ आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गए। तो इसका मतलब 10 टू पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 1.6 बन जाएगा। लेकिन 10 टू पावर 19 से ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी कर देंगे, नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है फिर वो। तो हम क्या करें, 10 टू पावर 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टू पावर 19 से डिवाइड करते हैं। 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1.6 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 टू पावर -19। डिवाइड करेंगे 10 टू पावर 19 नीचे रहेगा, वो ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन लिखी जाती है। साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं। अभी ध्यान रखना कि जब आप साइंटिफिक नोटेशन लिखते हो तो उससे इस ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे है। इस तरह नहीं कर देना है 1.01325 करके छोड़ दिया। अभी तो इतना बड़ा नंबर 1 लाख के आस, फिर आपने 1.03125 करके छोड़ दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो 10 टू पावर 5 हमें साइड में रखना पड़ेगा। इस नंबर के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझ लो। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है ऐसे डिजिट्स, जब आप कोई वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हो, जैसे आपने किसी चीज को मेजर किया, या फिर जैसे लास्ट एग्जांपल हम लेके चले थे दूध वाला, तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर कुछ दूध डाला हुआ है। मान लेते हैं कि इसके अंदर यहां तक दूध डाला हुआ है, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया, मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसके अंदर कितना दूध है। तो आप आते हो केयरलेसली और फिर देखते हो और बोलते हो, जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 10 20 30 40 इस तरह से कुछ नंबर लिखे हुए हैं। और फिर आपसे पूछता हूं तो आप बोलते हो सर इसके अंदर तो 20 ml कुछ दूध है, ठीक है। तो आपने रिपोर्ट किया 20 ml मिल्क इसके अंदर है। मैं बोलता हूँ क्या एग्जैक्टली 20 ml मिल्क है इसके अंदर, जबकि मैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन पढ़ा चुका हूँ। तो आप बोलते हो कि ठीक है सर अभी देखता हूँ 21 22 23। आप बोलते हो सर 23 ml मिल्क है इसके अंदर। फिर मैं बोलता हूं कि क्या भाई 23 ml ही है, क्या 23.0 है ये, क्या ये 23.0 ml मिल्क है इसके अंदर। तो आप सोचते हो 23 से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर। आप और क्लोजली देखते हो तो आपको पता चलता है 23 से भी थोड़ा सा ऊपर है।
तो अब इस स्केल के अंदर आप मेजर नहीं कर पा रहे, आपने थोड़ा सा और अलग तरह का आपने वो लिया, मेजरिंग सिलेंडर लिया, जिसके अंदर एक पॉइंट के बाद आप और भी देख सकते हो। तो वहां से आपको पता चलता है कि 23.5 ml मिल गए। मैं फिर से पूछ लेता हूं, क्या ये एग्जैक्टली 23.50 ml है? क्या ये 23.50 ml मिल्क है? तो आप फिर देखते हो, आप फिर कोई नया एपरेटस लेके आते हो, उसके अंदर चेक करते हो, आपको पता चलता है 23.51 ml मिल्क है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप किसी चीज को बहुत ही गौर से देख रहे हो, किसी नंबर को जब बहुत केयरफुली आप देख रहे हो, तो वहां पे आपको पता चलता है कि शुरुआत में हम किसी नंबर को एज ए ऊपर ही सुपरफिशियली देख लेते हैं, ऊपर से देखते हैं और ऐसे रिपोर्ट कर देते हैं कि रिजल्ट इतना आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि जो पीछे वाला जो डिजिट रहता है वो हमेशा अनसर्टेन रहता है। अनसर्टेन मतलब इसके अंदर कुछ ऐड भी हो सकता है और इससे कुछ कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लेवल 20 से जस्ट जरा सा नीचे होता तब भी आप क्या बोल देते हैं, इसको 20 ml है। आप बिना चेक करे हो सकता है कि वो 19.999 ml हो, मान लेते हैं हाँ भाई ये राउंड ऑफ करने के बाद 20 ही आएगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ क्या ये 20 ml है, मैं आपसे एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मेजरमेंट्स के अंदर, तो क्या ये एक्यूरेट मेजरमेंट होगी आपकी? तो हो सकता है वहां पे मैं आपको बोलूं कि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई और बोल दे कि 19.999 ml है, तो मैं उसको एक्यूरेट बोलूंगा, आपको एक्यूरेट नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि जब आप मेजरमेंट्स कर रहे हो तो मेजरमेंट्स के अंदर क्या रहता है भाई, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो शुरू वाला नंबर रहता है ये 2, ये बार बार रीडिंग लेने पर भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन पीछे वाला जो नंबर था वो चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे पीछे 0 था वो 3 आ गया, मैंने पूछा 23.0 तो आपने बोला नहीं 23.5, मैंने बोला 23.50 तो आपने बोला नहीं 23.51, और हो सकता है इसके बाद में अगर आप मेजर करो तो कुछ और इसके अंदर इंप्रूव हो जाए। तो इस तरह बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग वाले नंबर रहते हैं, जितने भी आपके पास ये स्टार्टिंग वाले नंबर्स जो डिजिट्स हैं ये, और एक पीछे वाला नंबर, इनको मैं सिग्निफिकेंट नंबर बोलूंगा, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो सर्टेन है। इनकी वैल्यू क्या है? सर्टेन है। पीछे वाला एक नंबर हमेशा डाउटफुल रहता है। जैसे यहां पर ये जो 0 था, इसके पीछे में अगर यहां 0 लगा देता हूं तो क्या भाई ये जो 0 था ये डाउटफुल नहीं था? इसके बाद मैंने यहाँ पे 0 लगाया था, क्या ये डाउटफुल नहीं था? आपने क्लियर किया, 5 आ गया। यहाँ पे ये 0 लगाया, क्या ये डाउटफुल नहीं था? अभी मैंने 1, आपने 1 बोल दिया, मैं एक और 0 लगाया, बोलता हूँ क्या ये 1 0 है, तो ये भी डाउटफुल हो गया। तो 1 5 भी हो सकता है, 0 9 भी हो सकता है। आपको 1 दिख रहा है, वो 0 9 भी तो हो सकता है। तो सब हम बोल रहे हैं कि जो सबसे लास्ट वाला डिजिट रहता है वो डाउटफुल रहता है, और बाकी जो डिजिट्स रहते हैं वो आपको सर्टेनली पता होते हैं कि हाँ इतनी वैल्यू तो इसकी है ही है। ठीक है, तो यहां से बोलता हूं कि भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम काउंट करते हैं किसी कैलकुलेशन के अंदर, किसी वैल्यू के अंदर, तो कितने होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसके लिए हम कुछ रूल्स दे रहा हूं आपको मैं, उन रूल्स के हेल्प से हम बता सकते हैं कि किसी गिवन नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पहला जो रूल ये रहता है कि अगर आपने कोई भी मेजरमेंट की है, कोई भी आपने वैल्यू रिपोर्ट करी है, तो उसके अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे, जितने भी क्या रहेंगे, नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे, वो सारे क्या रहेंगे, वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। उनकी वैल्यू मतलब क्या है, आपको विद सर्टेनिटी पता है आपको। पहली चीज ये क्लियर हो गई। जैसे बोलता हूं कि आपको ये नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9। तो इसका मतलब इस नंबर के अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 9 हो गए। 1 8 9 6 ये नंबर है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे 4। ठीक है, तो पहला नंबर तो यही है कि कोई भी नंबर दे रखा हो आपको, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 1002.5069, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं जो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। बाकी जीरोस का क्या रहेगा, वो होते कि नहीं होते, वो बाकी रूल से पता चलेगा। पहले रूल से ये पता चल गया जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी वैल्यू आपको सर्टेनली पता है। लास्ट डिजिट रहता है वो डाउटफुल रहता है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करके चलते हैं, काउंट करके चलते हैं कि हमने बहुत क्लोज वैल्यू उसके पता कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल आता है वो रूल ये आता है कि जीरोस, अब जीरो का क्या रहता है, जो जीरो है, अगर जीरो जो है वो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स पे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, ये नंबर लिखा था, तो इसके अंदर अगर पूछा जाए कि भाई इसके अंदर जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 1 और 2 दोनों नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो आ रही है, तो ये जो जीरोज रहती है ये भी कैसी रहती है, सिग्निफिकेंट रहती है।
ये कैसी रहेंगी, सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो इसका मतलब इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1, 2 और 5 तो है ही है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर, ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसके अंदर हो जाएंगे 5। क्लियर है ये चीज। दूसरा, कुछ जीरो जो रहती है वो हो सकती है बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 0.00000, अभी मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा था, मैं पूरा नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, चलो मैं उससे कम जीरोस कर लेता हूं, 16 ये है। अब आपसे पूछा हुआ है बताओ भाई इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है आपको। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 1 है। इससे पहले जितनी भी जीरो रहेंगी वो नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो आप 1.6 करके इन सारी को हटा सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो इस 1 को नहीं हटा सकता, 2, 5 को नहीं हटा सकता, इनको राउंड ऑफ किया जा सकता है, वो बात की बात है, लेकिन एक्चुअल में इतनी वैल्यू तो रहेगी। इन जीरोस को हटा सकता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी आगे। तीसरा जो रूल आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो रहता है आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट। आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे मैंने लिखा 1002.5003, ठीक है। अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो जीरो जो है वो कहां पे आए, वो बीच में आए हुए हैं। मैं डेसिमल को हटा देता हूं और यहां से 3 को हटा देता हूं। अब इस नंबर के अंदर देखो, ये 1, 2 और 5 सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। इसके बाद ये दोनों जीरो जो रहेंगे ये भी सिग्निफिकेंट रहेंगे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 पार्ट 1, ठीक है। अब ये जो जीरोस है ये स्टार्टिंग में नहीं है, ये कहां पे, पीछे है, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट था उसके भी बाद में, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं बोला जाएगा। दे आर ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है चीज। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसके अंदर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। कितने हो गए इसके अंदर, 5। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, कितने इसके अंदर, इसके अंदर 3 ही है। इन जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रही है। क्लियर। और भाई लास्ट रूल आता है इसके बाद, अगर डेसिमल लगा हुआ है, जो जीरो है उसी की बात हो रही है, जीरो आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर with decimal point present या given in number। ये जो जीरोस रहती है सिग्निफिकेंट रहती है। इसका मतलब क्या भी बता रहा हूं, इस चीज का मतलब क्या है, एग्जांपल देख लो इसका। मैंने मानता हूं कि मैंने नंबर लिख दिया इस तरह से 125.000.0010, मान लिया ये नंबर लिख दिया मैंने। तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल 1, 2, 5 और ये 1 सिग्निफिकेंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट 4 डिजिट तो ये हो गए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल पार्ट 1, जो नॉन जीरो के बीच में जीरोस आती है, 5 और ये 1 के बीच में जितनी जीरोस आ रही है उन सभी को सिग्निफिकेंट बोला जाएगा। इसके अंदर ये 5 जीरो बीच वाली कैसी हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। टोटल 9 डिजिट हो चुके हैं। इसके बाद ये जो जीरो आ रही है लास्ट में आ रही है, लेकिन इसके अंदर एक हमें क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है। अगर डेसिमल दे रखा है नंबर में तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसी नंबर को इस तरह लिख दिया जाता तो यहां पर ये वाली जीरो जो रहेगी सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी। अगर डेसिमल दिया हुआ है, मैं फिर दोबारा इस चीज को हाईलाइट कर देता हूं, अगर डेसिमल गिवन है तो पीछे वाली जीरो जो रहेगी, लास्ट वाली जीरो जो रहेगी वो भी सिग्निफिकेंट रहेगी। अगर डेसिमल नहीं गिवन है, यहां पे लिख देता हूं विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल अगर आप लेके चलते हो तो जो जीरोस रहेंगी लास्ट वाली वो कैसी रहेंगी, नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगी। क्लियर है। इसके बेस में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं अभी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करके देखना है। ये नोट कर लो पहले। ओके, देखो भाई इन नंबर्स के अंदर हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको काउंट करने हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो स्टेट करने हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है उसके अंदर देखो 2, 7, 3, 5, ये तो सिग्निफिकेंट हो गई होंगे, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, नॉन जीरो है। बीच वाली जीरो जो है वो बीच में आई हुई है, 2 नॉन जीरो बीच में, इसलिए वो भी कैसी हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे लिख रहा हूं 5 हो जाएंगे।
इसके अंदर काउंट करना है, तो ये 3 तो होंगे ही होंगे। उसके बाद ये जीरो जो है, ये जीरोज होंगी या नहीं होंगी सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले चाहे डेसिमल आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले जितनी भी जीरोस लगी होती है वो कैसी होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके अंदर काउंट करने हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, खाली इस नंबर के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने होते हैं। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, साफ साफ पता चल रहा है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये 8 और ये 8 तो होगा ही होगा, ये जीरो जो बीच में आई हुई है ये भी होंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने होंगे, इसके अंदर 1 2 3, ये जीरोज होंगी या नहीं होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि लास्ट नॉन जीरो के बाद में अगर आए हुए हैं जीरोज और डेसिमल भी नहीं है तो इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं, इनको हटा सकते हैं 2.34 इंटू 10⁵ करके, इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिख देता हूं इस तरह से, और ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर खाली 2.34 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पर केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 0.0 अगर बोला हुआ है तो मतलब सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट है कि पॉइंट के बाद जीरो आएगा। इसका मतलब उसकी जो रिपोर्ट उसने, जो वैल्यू उसने रिपोर्ट करी उसके अंदर चारों डिजिट जो है वो कैसे है, वो सर्टेनिटी के साथ नोन है, वो कैसे हो जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ बेसिक रूल्स पता होंगे। जैसे मैं आपको 4 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ कि उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आप काउंट करवाता हूँ, कितने आते हैं, सभी के अंदर 5-5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब मैं बोलता हूँ आप इसको राउंड ऑफ करके फाइनल जो आंसर आना चाहिए उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग से हमारे पास जो नंबर रहेंगे, स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से जो नंबर है वो खत्म नहीं करने, पीछे से राइट साइड से नंबर हम हटा सकते हैं, क्योंकि वो जो नंबर होते हैं उनके अंदर डाउट्स रहते हैं, है ना। इसी मैंने बोला लास्ट जो डिजिट रहता है वो तो कैसे रहता है, डाउटफुल रहता ही रहता है। यहाँ पर 2 6 5 और CA5 जो है ये कैसे होंगे, कैसे होंगे भाई, इनको हम बोल सकते हैं डाउटफुल होंगे ये डिजिट्स। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि आपको इनको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर 8138 यहां तक का नंबर अगर आप लिख देते हो तो वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन करेगा। मतलब 2 को हटाना है, 2 जिस नंबर को हटाना है अगर वो नंबर 5 से बड़ा हो, अगर ये नंबर 5 से बड़ा हो तो इससे पहले वाले डिजिट में आप 1 ऐड करके लिखोगे। अगर ये 5 से छोटा है तो उससे आगे वाले नंबर को एज इट इज लिखेंगे। 2 रूल क्लियर है कि नहीं है। तो अगर ये 2 जो है ये क्या है भाई, इसको हमें हटाना है, तो ये 5 से छोटा है तो एक्चुअल नंबर जो फाइनली लिखा जाएगा वो रहेगा 2.138। 5 से छोटा था, एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ये जो नंबर जिसको हटाना है, इसको हटाना है 6 को, और फाइनली क्योंकि ये कैसा है 5 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे हम 8.139। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे 5 को हटाना है। अब अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 5 नंबर आ जाए जिसको हटाना है तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए रूल है 5 से पहले चेक करेंगे उससे पहले वाला नंबर इवन है कि ओड है। अगर वो इवन है एज इट इज रख दो, अगर वो ओड है तो फिर क्या करेंगे उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो 5 से पहले क्या आया है, 8 आया है, इवन है, एज इट इज रख देंगे 1.138। और अगर ये नंबर ओड होता, 5 से पहले क्या आ रहा है, ओड डिजिट आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें 138। क्लियर है। इस तरह राउंडिंग ऑफ करवाई जाती है। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं मैं। देखो यहां पे एक नंबर में लिख रहा हूं 0.007837। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो रहेगा 1.78986 इंटू 10⁻3। इन दोनों को ही 4 डिजिट तक आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे, देखो पहली चीज तो ये कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो देख लो, कितने डिजिट्स है यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, हमें 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसको राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी से इसके अंदर क्या है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर आप 7 को हटाते हो तो फिर क्या हो जाएगा, 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट बचेंगे। तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने हैं भाई यहाँ पर 3 और 3 6 है। तो पीछे वाले 2 को हटाना है, इसको हटाना है, 8 को हटाना है। ये 8 जो है ये 5 से बड़ा था, इसका मतलब
ये क्या बन जाएगा, आगे वाला नंबर 1.789 था, इसमें 1 ऐड कर देना है, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.790 इंटू 10⁻23। अब देखो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं कि नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास लास्ट आंसर के अंदर। अब देखो इस जीरो को हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या इस जीरो काउंट किया जाएगा, हाँ बिल्कुल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल आया हुआ है और डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो रहती है, चाहे वो बीच में आती है पीछे आती है, सभी कैसी रहती है, सिग्निफिकेंट रहती है। अगर पहले आती तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, जैसे इसके अंदर इनको काउंट नहीं किया। क्लियर है राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा, उसको शुरू कर रहा हूं मैं। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमारा आता है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साथ साथ राउंडिंग ऑफ का यूज करके इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना। आप बोलोगे सर कैसे बच्चों वाले सवाल दे दिए हैं, सबसे पहले मैं इनको सोल्व ही कर देता हूं, इनका आंसर ज्यादा देता हूं, उसके बाद आप आगे बढ़ना। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज कैसे किया जाता है। देखो जब हम आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं अपना, तो हो सकता है कि किसी के अंदर 1 के बाद डेसिमल हो, किसी के अंदर 5 के बाद डेसिमल हो, किसी के अंदर 10 टू पावर समथिंग लेके चल रहा, फिर ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कैसे लिखे हम, 0.000 करके कुछ आएगा, कुछ भी आपका आंसर आ रहा है उसको कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं। रूल जो होते हैं वो इस तरह से है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर तो सेम रूल फॉलो होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सेम रूल फॉलो होते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, अगर इन दोनों की बात करते हैं तो सेम रूल फॉलो होते हैं। दोनों में रूल्स क्या रहते हैं, रूल्स इस तरह से रहते हैं भाई कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फाइनल आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, उसका रूल है। इसी तरह प्लस माइनस कर रहे हो तो फाइनल आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चेक कर लो कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर के अंदर है, जिस नंबर के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होने चाहिए। जैसे यहां पर इन दोनों के अंदर 2-2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर के अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब 2.2 यहां तक ही आपको आंसर देना है। 5 को हटाना पड़ेगा, 5 को राउंड ऑफ करोगे, 5 हटेगा, इससे पहले वाला इवन है, एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब आपको आंसर इतना ही लिखना है। क्लियर हुई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा सवाल देख लो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 है, इसके अंदर कितने हैं, 3 है। अभी आपको फिर दोबारा क्या करना है, जो आपका आंसर रहेगा उसके अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर अभी कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी इन दोनों को हटाना पड़ेगा। इस 5 को हटाओगे, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, 2 था, एज इट इज रहेगा। तो इसको हम हटा देते हैं, इतना ही आपका आंसर रह जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से यहां पर देखते हैं, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 ही है, इसके अंदर 3 है, तो फाइनल आंसर के अंदर 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अभी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इन दोनों जीरोस को हटा दिया जाए अगर, तो क्या 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बचेगा, तो आपको आंसर 0.3 ही लिखना है। क्लियर हो रही है बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लोएस्ट वाले के अंदर रहेंगे उतने ही किस में हम आंसर के अंदर रिपोर्ट करेंगे। जब आप प्लस माइनस कर रहे हो, प्लस माइनस का खेल थोड़ा सा अलग है। यहां पर हम क्या देखते हैं, आफ्टर डेसिमल, यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे आफ्टर डेसिमल तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, वो आपको चेक करने हैं, और जिसमें लीस्ट रहेंगे उसके इक्वल कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 1 है, तो फाइनल आंसर के अंदर 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्लियर हुई नहीं बात। यहां पर देखो, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेसिमल के बाद, इसके अंदर 2 है, तो फाइनल आंसर के अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां से 4 को हटाना है, तो एज इट इज आंसर रहेगा, ये जो रहेगा ये हट जाएगा। और यहां पर किसको हटाएंगे, तो पीछे 2 डिजिट है, यहां तक रखेंगे, 30 को हटाएंगे, आंसर जो रहेगा 1.25 आएगा। आई होप ये सारा खेल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारी मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। क्लियर है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।